नमस्कार। एस्ट्रोविसी में आपका स्वागत है। मैं जयंत कौर वत्स, आपका होस्ट एस्ट्रोविसी चैनल से। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा सैटर्न ट्रांजिट ओवर योर नेटल मून। मैंने पिछले वीडियो में आपके नेटल सन के ऊपर जो सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है 2025 का, वो क्या असर करेगा इसके बारे में मैंने बात किया था। इस वीडियो में मैं नेटल मून जो है जहाँ पे आपका है वहाँ पे सैटर्न अगर ट्रांजिट करता है तो क्या असर करता है। तो जैसा कि आपको पता है सैटर्न जो है हम लोग का कर्मा है, प्रोफेशन है, एक्शन है जो हम लोग लेते हैं। इसके अलावा जो सैटर्न है ये दुख को बताता है, डिले को बताता है और हेल्थ इश्यूज, डिजीज को भी बताता है। सैटर्न को मारक भी कहते हैं, मृत्यु भी कहते हैं, तो वो उस एरिया को भी बताता है। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। उसी तरह से चंद्रमा को जब हम लोग देखते हैं तो चंद्रमा हम लोग के माइंड को बताता है, इमोशन पार्ट को बताता है। और चंद्रमा जो है हम लोगों के माइंड को और मदर को बताता है। इसके अलावा चंद्रमा ट्रैवल को भी बताता है, चेंजेस और परिवर्तन को बताता है और वाटरी प्लेसेस को भी ये बताता है। तो सैटर्न चूंकि अभी पाइसेस में गया है, तो अगर आपका चंद्रमा पाइसेस या उसके ट्राइनल मतलब कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि कहीं पे भी है, तो आपको चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव डायरेक्टली देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये करियर वाइज अगर मैं बात करूं तो ये आपके करियर में चेंजेस लाने की कोशिश करेगा, ट्रैवल कराने की कोशिश करेगा या कुछ ना कुछ तो परिवर्तन कराएगा। हो सकता है कि आपका क्यूबिकली चेंज करा दे मिनिमम लेवल पे, या प्रोजेक्ट शिफ्ट कर दे, या ये क्योंकि ये परिवर्तन को बताता है तो ये परिवर्तन कराएगा। और अगर आपका ट्रैवल का स्कोप है मतलब प्रोफेशन के कारण, जॉब या बिजनेस दोनों, तो ये ट्रैवल भी आपको कराएगा। जो है मून जो है वो मदर को बताता है। तो सैटर्न जब मून के ऊपर ट्रांजिट करेगा या फिर उसके ट्राइनल पे ट्रांजिट करता है तो मदर को हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर चंद्रमा आपके लियो राशि में है, सिंह राशि में है, तो आपकी मदर के लिए जो हेल्थ है वो थोड़ा सा ज़्यादा खराब हुआ, क्योंकि वहाँ से शनि जो है वो 8वें में गया है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग तक भी इश्यूज देता है। तो वो आप पर्टिकुलरली ख्याल रखिए, क्योंकि 8वें पे अगर जहाँ भी चंद्रमा है वहाँ से जो 8वां हाउस होता है वहाँ पे अगर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, इवन तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, तो भी वो बहुत खतरनाक है। तीसरी दृष्टि ज़्यादा ही खतरनाक होती है, तो वो आपको दिक्कत करेगा। सैटर्न और चंद्रमा जो है बेसिकली थोड़ा सा डिप्रेशन वाला चीज़ भी लेकर के आता है, क्योंकि ये चीज़ों को स्लो कर देता है, तो आदमी जो ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाता है। तो साढ़े साथी का जो कॉन्सेप्ट है चंद्रमा से इसीलिए देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा से अगर एक हाउस पीछे ये अगर शनि है, जैसे कि अगर एरीज में आपका चंद्रमा है तो एक हाउस पीछे जो है तो आपकी साढ़े साथी स्टार्ट होगी। फिर एरीज के ऊपर अगर है तो 2.5 साल की वो रहेगी, और एरीज के बाद टॉरस में वो 2.5 से 7.5 साल का ड्यूरेशन होता है। तो अगर आपका चंद्रमा एरीज में है तो भी आपकी साढ़े साथी स्टार्ट हो रही है। ये वाला जो फेज है इसमें से फैमिली मेंबर्स को जो है वो ज़्यादा दिक्कत होता है, और पैसे से रिलेटेड जो है एक्सपेंस, ये चीज़ ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये दो एरिया जो है आपको ख्याल रखना है। थ्रू आउट जो है ये साढ़े साथी में एक चीज़ कॉमन है कि आपका हेल्थ जो है और मेंटल स्ट्रेस जो है ये आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि एक फील होता है जिसका भी साढ़े साथी क्रॉस हुआ है, उससे अगर आप पूछेंगे तो वो कहता है कि जैसे कि बड़ा सा बर्डन पत्थर जो है मेरे सिर पे बहुत दिन से था वो अब निकला है, मैं थोड़ा लाइट फील कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा ये ऐसे है। लेकिन ये आपके कर्मा को बैलेंस करने के लिए आता है। जैसे एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो अब एग्ज़ाम में भले आपको अच्छे, आपके कर्मा अच्छे भी हैं तो भी आप रिजल्ट तो अच्छा करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो साढ़े साथी भी वैसा ही है। तो अगर अच्छे कर्म हैं तो अच्छे होंगे। तो ज़्यादातर लोग जो ग्रो किए हैं वो साढ़े साथी फेज में ही किए। तो ज़्यादातर लोग जो ग्रो करते हैं तो ये नहीं कि आपकी ग्रोथ को वो रोकता है, ये बस आपके कर्मास जो पॉजिटिव और निगेटिव है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो पहले 2.5 साल जो है वो आपके फैमिली को करेगा, सेकेंड 2.5 साल जो है वो आपके हेल्थ को करेगा और सेल्फ को करेगा। नेक्स्ट वाला जो है वो आपके जो क्लोज वन है, रिलेटिव रहे या फ्रेंड्स रहे या सर्कल रहे या आपका जो भी एसेट्स है, उस पर हमला करता है ये। तो अलग अलग पार्ट पे ये अलग अलग चीज़ों को ये बताता है। तो अब आपका कौन सा फेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये शनि जो है किस तरह का ट्रांजिट असर करेगा आपके चंद्रमा के ऊपर। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि अगर किसी भी तरह से चंद्रमा से ये अगर आपका शनि लिंक हो रहा है तो चीज़ें जो है थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी, पेसिमिस्टिक हो जाएंगी, और आपको जो है शिवलिंग को पे जल चढ़ाना जो है आपके लिए ज़रूरी है। तो आप
वो कीजिए। इससे जो है आपका माइंड जो है शांत रहेगा और आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगी। पेशेंस जितना है उतना आप बढ़ा लीजिए क्योंकि ये पेशेंस का ही टेस्टिंग, अगर मेरे से प्रैक्टिकली पूछेंगे तो ये पेशेंस का ही टेस्टिंग है बेसिकली। आपके पास ये कितना धैर्य है आपके पास, ये गुड़ मंत्र है। तो आप जितना धैर्य रखेंगे आप देखेंगे कि उतना आसानी है। मेरे से अगर कोई लेमैन टर्म में पूछता है कि ये साढ़े साथी कैसा होता है जो कभी गो थ्रू नहीं हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको प्रेगनेंसी पीरियड अपनी वाइफ का या खुद का, अगर आप लेडीज हैं तो आपको पता होगा, तो बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा छेड़ेंगे तो वो गुस्सा आ जाएगी। तो लेकिन जब आप डिलीवर करते हैं बेबी को तो उसके बाद आप भूल जाते हैं कि आपके साथ जो 9 महीने बीता था वो कैसा था, कष्टमयी था, क्या था। आपको बस उस बच्चे की खुशी रहती है। तो ये जो साढ़े साथी आता है हम लोग के लाइफ में, ये पिछले 30 साल के कर्मों को बैलेंस करने के लिए आता है। बहुत सारे आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, आपके फेवर में रिजल्ट, नॉट फेवर में रिजल्ट, दोनों तरह की चीज़ देख सकते हैं। लेकिन जब ये जाएगा तो जिस तरह से न्यू बेबी आने के बाद आप खुश हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि क्या हुआ था आपका, वैसे ये जो चीज़ है आपको एक हैप्पीनेस दे करके ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि साढ़े शनि जब जाते रहता है तो वो रिटर्न करके चीज़ों को जाता है। तो ओवरऑल जो है आप चेक कर लीजिए अपने चार्ट में कि आपका चंद्रमा कहाँ पर है और शनि से लिंक है कि नहीं, शनि उसको देख रहा है कि नहीं। अगर ट्राइनल में है या अपोजिट है, मतलब कि वर्गों में अगर आपका चंद्रमा है तो, और ट्राइनल में है कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस में, तो इम्पैक्ट ज़्यादा होंगे, म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा। अगर केवल चंद्रमा शनि को, सॉरी, केवल अगर शनि चंद्रमा को देख रहा है तीसरे या 10वें दृष्टि से, तो जो इफेक्ट है वो आपके प्रोफेशन पे कम, आपके हेल्थ पे और मदर के हेल्थ पे ज़्यादा होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस सैटर्न ट्रांजिट 2025 का चंद्रमा के ऊपर, नेटल मून के ऊपर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।